तो यहाँ पर आज मैंने लिया है एक पैराग्राफ इंग्लिश का, इसको हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी में मतलब भी समझेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश लिखना पढ़ना जैसे भी आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करें तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये पैराग्राफ है एप्रिशिएशन पर। एप्रिशिएशन का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा, एप्रिशिएशन। इसके ऊपर ये पैराग्राफ है। एवरीवन, एवरीवन का मतलब सब लोग। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड loves to receive appreciation for their task। मतलब सब लोग जो होते हैं इस संसार में, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, loves to receive appreciation, उनको इस चीज़ से प्यार होता है कि उनको रिसीव हो, प्राप्त हो या मिले क्या? एप्रिसिएशन फॉर देयर टास्क। जो भी वो टास्क का मतलब होता है काम या कार्य, जो भी काम करते हैं तो सब लोग चाहते हैं कि उस काम के बदले में हमको एप्रिसिएशन मिले, हमको वो सामने वाला जो भी जिसके लिए भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी प्रशंसा करे कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सब लोग चाहते हैं। इफ़ समवन हैज़ डन समथिंग फॉर यू देन सेइंग थैंक यू इज़ अ फॉर्मेलिटी बट यहाँ पे क्या बताया है कि इफ़ समवन हैज़ डन समथिंग, अगर आपके लिए कोई, समवन यानी कोई, कुछ करे, समथिंग कुछ भी करे आपके लिए, तो आप उसे क्या करते हैं? अगर हमारे लिए कोई कुछ काम करता है तो बदले में हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थैंक यू। थैंक यू मतलब एक फॉर्मेलिटी लगती है कि एक औपचारिकता, या फिर हम कोई नियम का पालन कर रहे हैं कि हमको हमारे लिए कोई कुछ करे और फिर लास्ट में हमको उसको क्या कहना है? थैंक यू, कि ये आपने किया तो थैंक यू। बट इफ़ यू प्रोवाइड्स अ मोटिवेशनल वर्ड्स लाइक, अगर आप उनको दें क्या? मोटिवेशनल वर्ड्स। मोटिवेशनल मतलब प्रोत्साहित करने वाले कुछ शब्द, जैसे कि गुड वर्क। अगर कोई हमारे लिए काम करे तो अगर हम कहते हैं कि गुड वर्क, अच्छा काम, कीप इट अप, कि ऐसे ही करते रहो, और एक्सीलेंट, बहुत ही बहुत अच्छा, गुड वर्क, कीप इट अप और एक्सीलेंट, इस तरह से अगर अलॉन्ग विद द थैंक यू, थैंक यू के साथ, अलॉन्ग विद मतलब साथ में, थैंक यू के साथ में अगर ये भी कहें, देन नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार, दैट पर्सन वर्क विद ट्वाइस एनर्जी, नेक्स्ट टाइम वही पर्सन, वही व्यक्ति दुगनी एनर्जी के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ आपके लिए काम करेगा। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ट्वाइस मतलब दुगनी, 2 टाइम्स होती है ट्वाइस। एप्रिशिएटिंग समवन्स वर्क इज एन आर्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि एप्रिशिएटिंग जो है, किसी की प्रशंसा करना, ये काम क्या है? ये भी एक आर्ट है, मतलब कला है। वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू एप्रिशिएट ट्रूली, मतलब सच में किसी को कैसे एप्रिशिएट करें, उसकी कैसे प्रशंसा करें, बहुत ही कुछ लोग जानते हैं। वेरी फ्यू पीपल नो, वेरी फ्यू पीपल नो मतलब जानना। दे एप्रोप्रिएटली, दे एप्रोप्रिएटली मतलब ठीक ढंग से, एप्रोप्रिएटली, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, एप्रोप्रिएटली। यूज एप्रिशिएटिंग वर्ड्स फॉर अदर पीपल टू कैरी आउट इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या है कि दे एप्रोप्रिएटली यूज, अगर वे जो भी मतलब किसी के लिए कोई काम कर रहा है तो वो लोग ठीक ढंग से एप्रोप्रिएटली यूज़, अगर एप्रिशिएटिंग वर्ड्स को ठीक ढंग से यूज़ करें, अदर पीपल, दूसरे जो लोग हैं उनके लिए, टू कैरी आउट इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल, अगर सही तरीके से अगर वो एप्रिशिएटिंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट, जो भी परिणाम आएगा वो लाभदायक आएगा, मतलब फ्रूटफुल मतलब लाभदायक आएगा, उसके फेवर में आएगा। जिस भी व्यक्ति के लिए जो काम किया जा रहा है, सामने वाला जो भी व्यक्ति कर रहा है, अगर वो ठीक ढंग से एप्रिशिएटिंग वर्ड्स का यूज़ करे कि हमको सामने वाले को कैसे अप्रिशिएट करना है। Therefore, it is necessary
to learn to appreciate others task. Therefore इसलिए it is necessary, therefore का मतलब इसलिए, it is necessary मतलब आवश्यक, ज़रूरी, to learn to appreciate other task, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के जो टास्क होते हैं, काम, अदर्स के जो दूसरों के जो भी काम होंगे उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. एंड नेग्लेक्ट देयर फॉल्ट्स, और नेग्लेक्ट करना, ध्यान न देना, और उनकी जो भी फॉल्ट्स होती है, कमियां या कमज़ोरियां, जो भी गलतियां होती हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देना. इफ़ अ पर्सन वर्किंग फॉर यू फील्स अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल का मतलब होता है असुविधाजनक, यहाँ पर अ नहीं लिखा हुआ है, अनकम्फर्टेबल, असुविधाजनक, जिसमें कोई सुविधा ना लगे. विद यू देन फॉर श्योर देयर इज़ अ लैक ऑफ एप्रिशिएशन, मतलब आप इस चीज़ से निश्चित रहें, निश्चित हो जाएं, श्योर हो जाएं कि अगर कोई सामने वाला पर्सन आपके लिए कोई काम कर रहा है, अगर वो अनकम्फर्टेबल है, उसको सुविधा नहीं लग रही है पूरी तरह से, तो क्या है उसका कारण, क्या है, लैक ऑफ एप्रिशिएशन, मतलब कि एप्रिशिएशन की कमी. लैक का मतलब होता है कमी, कि आप उसको सामने से प्रॉपर तरीके से प्रशंसा नहीं मिल रही है, उसकी तारीफ नहीं की जा रही है. यू नीड टू एप्रिशिएट हिज टास्क अलॉन्ग विद द पेमेंट्स, मतलब यू नीड टू एप्रिशिएट, ज़रूरी है कि आप उसको एप्रिशिएट भी करें, उसकी प्रशंसा भी करें, उसकी तारीफ़ भी करें, क्या, उसके काम की, अलॉन्ग विद हिज पेमेंट, जो भी आप उसको पैसे दें उसके साथ उसके काम की तारीफ़ भी करें. बहुत ज़रूरी है ये एप्रिशिएशन, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति डबल एनर्जी से काम करेगा. एप्रिशिएशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वर्क प्लेस बट इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, मतलब वर्क प्लेस जहाँ पे काम किया जाए वहाँ पे ही, ज़रूरी नहीं कि एप्रिशिएशन किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, कोई भी जो सामने वाला पर्सन है, इसको कहीं पर भी, एनीवेयर मतलब कहीं पर भी, कोई भी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट दैन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू दैट यू शुड गेट प्रेज फ्रॉम योर टीचर्स फॉर वट एवर वर्क यू हैव डन, मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, कि प्रेज मतलब प्रशंसा, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए टीचर्स आपकी तारीफ़ करें. अगर आप कोई क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे हैं तो टीचर्स आपकी तारीफ़ करें, तभी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे. इफ़ यू आर समवन्स फ्रेंड, अगर आप किसी के फ्रेंड हैं, देन यू वुड डेफिनेटली लाइक वेन एवर यू हेल्प योर फ्रेंड, आप ये बिल्कुल ही डेफिनेटली, निश्चित रूप से आप ये पसंद करेंगे कि जब भी आप अपने फ्रेंड की हेल्प करें, ही विल अप्रिशिएट योर वर्क, वो आपके काम की तारीफ़ करें, आपकी प्रशंसा करें. इफ़ योर वाइफ हैज़ प्रिपेयर्ड गुड डिनर फॉर यू देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेज, मतलब प्रशंसा, हर वर्क द सेम नाइट और नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगर इफ़ योर वाइफ, अगर आपकी वाइफ एक अच्छा डिनर प्रिपेयर करती है, तैयार करती है आपके लिए, देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके काम की प्रशंसा करें, या तो उसी रात या अगले सुबह, लेकिन प्रशंसा करनी ज़रूरी है. दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ पोलाइट हस्बैंड, ये एक सभ्य पति की एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छा गुण है. ऑल्सो इफ़ योर हस्बैंड हैज़ ब्रॉट फ्लावर्स फॉर यू then being a good wife, it is your responsibility to appreciate your husband's effort to make you smile, मतलब कि अगर आपका हस्बैंड आपके लिए कोई फ्लावर, फूल लेके आता है, तो ये आपके एज अ गुड, एक अच्छी बीवी के तौर पर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने इस प्रयास का, अपने हस्बैंड के इस प्रयास का क्या करें, तारीफ़ करें, उस प्रयास की अप्रिशिएट करें. दिस इज़ हाउ, यानी इस तरह से एप्रिशिएशन कैन बी डन एवरीवेयर, तो इसका मतलब है कि एप्रिशिएशन कहीं पर भी की जा सकती है, तारीफ़ कहीं पर भी की जा सकती है. एप्रिशिएटिंग समवन्स एफर्ट्स इज़ नॉट एन एक्ट दैट मेक्स यू फील शाई बट इट्स एन एक्ट दैट, एप्रिशिएटिंग जो है समवन्स एफर्ट्स, किसी के भी एफर्ट का, प्रयास का, प्रयत्न का, ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई
कार्य नहीं है कि दैट मेक्स यू फील शाय, कि आप शर्माएं, बट इट्स एन एक्ट दैट, यह ऐसा काम है दैट प्रूव्स योर कैरेक्टर, जो कि आपके चरित्र को प्रूव करता है। दिस एक्ट शोज दैट यू आर लिविंग डाउन टू अर्थ, कि आप धरती से जुड़े रहने वाले, ये एक्ट ये शो करता है, ये प्रदर्शित करता है कि आप धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, व्यक्ति हैं। Therefore, it is necessary to appreciate a person whenever possible, जब भी पॉसिबल हो तो आप, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है कि आप उसके काम का, जो भी पर्सन कोई काम करे उसको आप अप्रिशिएट करें। इट इज़ अ गुड वे टू मेक थिंग्स ईजियर एंड सिंपलर, ये एक अच्छा तरीका है चीज़ों को आसान सरल बनाने का। इफ़ एप्रिसिएशन इज़ यूज प्रॉपरली, अगर सही तरीके से एप्रिसिएशन को यूज़ किया जाए, बेनिफिट्स आर एश्योर्ड, तो निश्चित रूप से फ़ायदे ज़रूर होंगे। दस ट्राई टू अप्रिशिएट इट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एंड एनीवन एंड यू विल सी द चेंजेस फॉर योरसेल्फ, मतलब दस, इसलिए जो ट्राई टू अप्रिशिएट इट इंस्टेड, अप्रिशिएट करने की कोशिश करें, इंस्टेड मतलब बजाय, किसके बजाय, फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एनीवन, किसी के अंदर कमियां ढूंढने की बजाय आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। एंड यू विल सी द चेंजेस फॉर, और आप सी द चेंजेस फॉर योरसेल्फ, आप खुद ही जो बदलाव होंगे अपने अंदर वो आप खुद ही देख पाएंगे। सी मतलब देख पाएंगे, जो भी बदलाव चेंजेस आपके अंदर आएंगे वो आप स्वयं देख पाएंगे। यहाँ पर ये अप्रिशिएशन का पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो आप चाहे तो इनके, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लास्ट में अब मैं एक बार इसकी रीडिंग भी कर देती हूँ ताकि आपके प्रॉपर तरीके से रीडिंग प्रैक्टिस भी हो सके। लेकिन आप ध्यान रखें कि कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करते रहें, तब ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एप्रिशिएशन। Everyone in this world loves to receive appreciation for their task. If someone has done something for you, then saying thank you is a formality, but if you provide a motivational words like good work, keep it up, or excellent along with the thank you, then next time that person work with twice energy, excellent. Appreciating someone's work is an art. Very few people know how to appreciate truly. They appropriately use appreciating words for other people to carry out effective and fruitful results. Therefore, it is necessary to learn to appreciate others' tasks and neglect their faults. If a person working for you feels uncomfortable with you, then for sure there is a lack of appreciation. You need to appreciate his task along with the payments. Appreciation is not only limited to workplaces, but it can be used anywhere
if you are a student, then it is very important for you too that you should get praise from your teachers for whatever work you have done. If you are someone's friend, then you would definitely like whenever you help your friend, he will appreciate your work. If your wife has prepared good dinner for you, then it is your responsibility to praise her work the same night or next morning. This is a good quality of polite husband. Also, if your husband has brought flowers for you, then being a good wife, it is your responsibility to appreciate your husband's efforts to make you smile. This is how appreciation can be done everywhere. Appreciating someone's efforts is not an act that makes you feel shy, but it's an act that proves your character. This act shows that you are living down to earth. Therefore, it is necessary to appreciate a person whenever possible. It is a good way to make things easier and simpler. If appreciation is used properly, benefits are assured. Thus, try to appreciate it instead of finding faults in anyone, and you will see the changes for yourself. Appreciate instead. तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।